सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज के सेशन में वॉल्यूम का जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको आगे ले जाएंगे। और आज हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ उसको ट्रेड करना सीखेंगे कि वॉल्यूम का 8 ईएमए के साथ अगर उपयोग किया जाए तो उसको कैसे उपयोग में लाएंगे और वॉल्यूम पर हम लोग और शार्पनेस लाएंगे। वॉल्यूम को जितना बेहतर आप देख पाएंगे उतना बेहतर 8 एक्सपोनेंशियल के साथ आपके उसके टारगेट होंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। और जब आप ट्रेड को एंटर करेंगे तो कंफर्मेशन के साथ करेंगे, गलत ट्रेड एंटर नहीं होगा। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान रखनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने वॉल्यूम के सेशन नहीं देखे हैं जो कि मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद आपको नीचे जाना है और डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके आप दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझना है कि अभी तक जो चीजें हम लोगों ने सीखी उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूं पिछले पार्ट को कि आप उससे कनेक्टिविटी रख पाए। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। 2 चीजें क्या बताई सर? मैंने बोला कि वॉल्यूम में एक बड़ा मोमेंटम वॉल्यूम के डेड होने के बाद आता है। वॉल्यूम का डेड होना सीधी सी बात है, जब कैंडल वॉल्यूम की बॉडी के कैंडल साइज बड़े बड़े बन रहे हो, जब वो धीमे बनने लगे तो समझिए अब दोबारा से बड़े वॉल्यूम बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो जहां पर आपको वॉल्यूम डेड दिखता है वहां पर समझिए अगला मोमेंटम आने की शुरुआत होने वाली है, जस्ट अ बिगिनिंग। आपको बस इंतजार करना है, दोबारा से जब वॉल्यूम के फॉर्मेशन बड़े होने लगेंगे तब आपको एंट्री करनी है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको एक रफली फिगर बताया जिसको आपने बहुत अच्छे से कैच किया। अब इस पार्ट को हम लोग एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। देखिए, इस सेशन से आपको समझ आएगा कि जब आप क्लासेस में आते हैं तो कितना बेसिक से मैं चीजों को उठाता हूं और किस हायर लेवल पे जाके उसको सेट करता हूं। ठीक है, तो जब अभी तो मैं 15 20 25 मिनट का समय लेकर आपको चीजें समझाता हूं, आवरली आवरली सेशन लेता हूं तो महीन से महीन जानकारी आपको देता हूं, छोटी से छोटी जानकारी। ठीक है, समझिए। अब ये जो एक फेज आता है बाजार में कि जहां पर वॉल्यूम राइजिंग होते हैं, फिर वॉल्यूम डिक्लाइन होते हैं, फिर वॉल्यूम राइजिंग होते हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपकी आधी तकलीफ तो यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूशन में 2 चीजें काम आएंगी, 8 एक्सपोनेंशियल। और 8 एक्सपोनेंशियल आपको बार बार यहां से आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। आप लोग कहते हैं ना कि 8 एमा हाई लगाऊं या लो लगाऊं, कैसे तय होगा? मैं कहता हूं प्राइजेक्शन से तय होगा। ठीक है, लेकिन प्राइजेक्शन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर लें तो कंफर्मेशन होगा कि 8 एम आई हाई या लो, मतलब आज लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है बाजार को, वो क्लैरिटी मिलेगी। और इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये सारे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमारे ट्रेडर 2 मिनट के टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी जिस भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाए। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है, कई लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम का विकल्प ही नहीं है, कि फ्री वर्जन जो उसका मिलता है उसमें 2 मिनट के टाइम फ्रेम का विकल्प नहीं है, पेड लेना होगा तो उसका पैसा देना होगा। मैंने आपको कितना सिंपल तरीका बताया। नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां टेलीग्राम का लिंक है वहीं पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही धन के डीमेट का लिंक। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है। देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का विकल्प मिलेगा, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड का भी विकल्प मिलेगा। हालांकि मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा इनको यूज कीजिए, अभी आप 2 मिनट से नीचे तो उतरना नहीं, लेकिन 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कीजिए। ठीक है, तो उस डीमेट से जब आप लिंक ओपन करेंगे तो ये सारी ट्रेडिंग व्यू की सर्विसेज आपको मुफ्त में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताई कि 2 कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइज वॉल्यूम कैंडल से एंट्री होती। ठीक है, तो कब ये हायर हाइज कैंडल से एंट्री होगी, कब इनको महत्व देना है और कब नहीं देना है, कुछ एलिमिनेट भी करनी होगी। इस सेशन में मैं पूरी क्लैरिटी आपको दे दूंगा। पहली चीज समझिए, पहला पॉइंट ये कि प्राइस के मेजर 2 मोमेंटम है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तीसरा है कंसोलिडेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कोई प्राइस ऊपर जा रहा है और उसमें खरीदार लेस इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जब यहां से चला था तब यहां पर 10 लाख खरीदार खरीदने को तैयार थे, जब यहां पहुंचा तो इसमें रह गए सिर्फ 3 लाख खरीदने को तैयार, जब यहां पहुंचा तो खरीदार रह गए मात्र 1 लाख खरीदने को तैयार। वॉल्यूम डिक्लाइन है और प्राइस हायर हाइज बना रहा है, क्या ये प्राइस सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
इसी तरीके से कंडीशन को वाइस वर्सा कीजिए, रिवर्स कीजिए। रिवर्स करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्राइस लोअर लोज के गिरता जा रहा है और वॉल्यूम भी गिरते जा रहे हैं। पहले यहां पर था तो सप्लायर हाई थे, 10 लाख क्वांटिटी सेल कर रहे थे, नीचे आया तो 2 लाख रह गए, और नीचे आया तो 50,000 रह गए। अब बताइए क्या ये प्राइस अब रुक पाएगा निचले स्तर पर? नहीं, कहीं ना कहीं से टर्न अराउंड करेगा। अच्छा, टर्न अराउंड की कंडीशन में क्या होता है उसको भी अभी समझ लेते हैं। इस फॉर्मेशन को कैसे समझेंगे, पहले वॉल्यूम की कैंडल्स बड़ी बन रही होंगी और फिर उनके साइज धीरे धीरे छोटे होने लगे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रेंड अभी बाजार में करंट ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अब रुकने वाला है। जब ट्रेंड रुकता है तो वो उसका क्लैरिफिकेशन क्या होता है, उसको पहचाने कैसे? तो देखिए, प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में है, मान लेते हैं लोअर लोज का मतलब है प्राइस 100 से गिरा 95, 95 से गया 97, 97 से फिर गिरा तो 90, 90 से गया तो 92, 92 से फिर गिरा तो 85। ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है। अगर किसी प्राइस में वॉल्यूम गिरते जा रहे हैं और प्राइस वैसे ही गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से अब घूमने को तैयार है। जहां से वो टर्न अराउंड होगा वहां पे प्रक्रिया क्या होगी बताइए, सबसे पहले प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, 78 तक आएगा, 77 तक, फिर लौटकर इसी स्विंग लो के अंदर पहुंचेगा। आप समझ लीजिए अब प्राइस कहीं ना कहीं एक दायरा बनाने को तैयार है। थर्ड फेज, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, थर्ड फेज क्या है, कंसोलिडेशन। अब देखिए, जब प्राइस इस जोन में आएगा तो क्या होगा, ये वॉल्यूम डिक्लाइन होंगे। ध्यान से सुनते जाइए, बस सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर होगा। ये वॉल्यूम डिक्लाइन होंगे, वॉल्यूम डिक्लाइन होंगे तो प्राइस एक चॉपी मार्केट का फॉर्मेशन कर लेगा कि ना तो हायर हाइस का फॉर्मेशन है, लोअर लोस का कंसोलिडेशन फेज है। प्राइस इस तरीके से कोई एक फॉर्मेशन बताएगा, जैसे फ्लैग पैटर्न बना लिया, कप एंड हैंडल बना लिया, जो भी बनाएगा यहीं पर बनाएगा। एक बेस कंसोलिडेशन कर लिया या गिरता हुआ डिक्लाइन कंसोलिडेशन कर लिया, कुछ भी करेगा प्राइस। ठीक है, अब हमको देखना है, नजर रखनी है किस बात पर। पहली बात क्या हुई बताइए, प्राइस गिर रहा था, वॉल्यूम बढ़े थे, ये रेड कैंडल्स के वॉल्यूम बढ़े रहे होंगे, बीच बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स भी आती रहती हैं, प्राइस गिरते हुए नीचे आ रहा था, वॉल्यूम साइज छोटा हुआ तो प्राइस रुकने लगा। उसके बाद वॉल्यूम दोबारा से हायर होंगे। अब हमको ध्यान रखना है, हाई ब्रेक हो रहा है येलो, और जो कैंडल्स के वॉल्यूम बन रहे हैं, जैसे ये वॉल्यूम कैंडल्स हैं, तो इनमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, जैसे यहां पर मैक्सिमम पार्ट क्या है, लगभग रेड और ग्रीन कैंडल्स बराबर बराबर बनी। यहां पर इस पूरे जोन में अगर आप इस चीज को देखेंगे, यही चीज गौर करने वाली है, रेड और ग्रीन कैंडल्स लगभग बराबर बराबर बनी। तो बायर और सेलर इस जोन में इक्वल होगा, इक्वल बायर सेलर होगा तो प्राइस ना तो बड़ा अप ट्रेंड ना तो बड़ा डाउन ट्रेंड। इसीलिए मैंने कहा कि हमको कॉन्जिक्यूटिव अच्छी कैंडल्स चाहिए। पहले बड़े वॉल्यूम आ रहे थे, प्राइस डिक्लाइन हो रहा था, वॉल्यूम छोटे हुए, प्राइस भी रुकने लगा। अब ग्रीन कैंडल्स के 5-6 बड़े फॉर्मेशन देखने को मिल गए और प्राइस किसी स्विंग हाई के पास पहुंचा, जिस जोन को कंसोलिडेट कर रहा था उससे निकल गया, प्राइस आइडेंटिफाई हो गया, लॉन्ग करने को हम तैयार हैं, लॉन्ग करने को हमारी तैयारी हो गई है। बात क्लियर हुआ? और भी तरीके हैं, ये तो मैंने जस्ट एक प्रोसेस आपको बताया। फिबोनाची से वॉल्यूम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर 8 एक्सपोनेंशियल से उसको लॉन्ग करते हैं। हालांकि इस पूरे प्राइस को समझने में समय लगता है, 2 से ढाई 3 घंटे का समय। इतना लंबा सेशन यहां पर मैं कर नहीं सकता हूं, इस वजह से क्लासेस में वो चीजें समझाता हूं। ठीक है, क्लासेस में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। यहां पर जितना बता रहा हूं उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, पहला काम क्या हुआ बताइए, फर्दर पहले हमको देखना है एक ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड देखना है। यहां पर आइए, बहुत ध्यान से सुनिए, चीजें तकलीफ जो भी है सब दूर हो जाएगा। ट्रेंड क्या है बताइए, ट्रेंड है डाउनवर्ड्स। ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है। डिक्लाइन होने लगे वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। देख पा रहे हैं? थोड़ा सा छोटा करूं, प्राइस को थोड़ा ऊपर रखूं और वॉल्यूम को आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्लाइन होने लगा है। देख पा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्लाइन होने लगा, प्राइस नीचे आ रहा है, और जब ये वॉल्यूम पहले बड़े हुए फिर डिक्लाइन होने लगे। डिक्लाइन वॉल्यूम का मतलब है अब प्राइस अपने जो डाउन ट्रेंड मोमेंटम था उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो देखिए, ये लो लगे, ये लो लगने के बाद प्राइस ने इन लो को ब्रेक किया और दोबारा उसी जोन में लौट पाया। मैंने क्या कहा, अब फर्दर गिरावट खत्म हो गई और प्राइस एक चॉपी मार्केट में एंटर कर गया। मैंने क्या कहा, अब फर्दर गिरावट बंद हो गई। अभी समझाया ना कि प्राइस गिर रहा होगा और वॉल्यूम डिक्लाइन होने लगेंगे, फिर प्राइस क्या करेगा, अपने लास्ट लोअर लोस के फॉर्मेशन में लास्ट लो को ब्रेक करेगा एक बार,
और अंदर आ जाएगा। अब चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन और वॉल्यूम डेड, सेकंड फेज की शुरुआत हुई वॉल्यूम डेड। वॉल्यूम डेड होने के बाद हमको क्या देखना है, इस पूरे जोन को हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। क्या बोलते हैं सर, नो ट्रेडिंग जोन। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब क्लासेस में आते हैं ऐसे 10 एग्जांपल मैं 10 बार ट्रेड करके लाइव मार्केट में आपको बताता हूं, ट्रेड कराता हूं साथ में। जैसे कल मंडे है, जो चीजें आज हम लोग क्लासेस में सीखें कल हमारे ट्रेडर्स को लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहता है। कौन सी कॉन्टिन्यूटी, कल जो मंडे को सीखेंगे अगले सेशन में ट्रेड करेंगे। ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब आप सीखते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ जो है, प्राइजेक्शन को लेकर, चार्ट्स को लेकर, वॉल्यूम इंडिकेटर्स को लेकर, जितना भी एवरेज को लेकर, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जिट करने का तरीका, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेडर के लिए, वो उसमें आप निपुण होते जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए इसका जब आप बैच में आते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, 3 से 4 महीने का समय मैं लेता हूं खत्म करते करते, और डेली लाइव मार्केट रेट्स, उसके साथ डेली क्लासेस। तो इस प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं तो आपका स्किल बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। देखिए अब यहां पर देखिए क्या हुआ, लास्ट लो ब्रेक हुए, प्राइस दोबारा उसी जोन में लौट। मैंने क्या कहा, चॉपी मार्केट की शुरुआत होगी। अब मैंने कहा वॉल्यूम, अब डेड वॉल्यूम के बाद राइजिंग वॉल्यूम देखना है किस ओर हो रहा है, और प्राइस की थ्योरी देखनी है। प्राइस यहां पर देखिए स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट स्विंग हाई, और वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम, और लास्ट स्विंग हाई निकल रहा है, रिटेस्ट हुआ, एंट्री कीजिए, लॉन्ग कीजिए। अब वॉल्यूम यहां पर आपको पैसा देगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा से ये मोमेंटम चल रहा है, वॉल्यूम फिर गिरने लगे, फिर वॉल्यूम गिरने लगे, प्राइस दोबारा वही करेगा, एक नया हाई बनाएगा और दोबारा उसी हाई के अंदर लौट आएगा, फिर कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी। ये एक प्रोसेस है, फेज वाइज फेज प्राइस चल रहा है, ठीक है। और कितना सिंपल है। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ती है, देखिए ये तो आप प्राइजेक्शन से तय करेंगे अगला ट्रेंड क्या होगा, वॉल्यूम और प्राइजेक्शन से, ठीक है। अब जब ये मोमेंटम की शुरुआत हुई, जोन से प्राइस निकल गया, अब आपको देखना है इस जोन में आपको कौन सी कॉन्टिन्यूटी कैंडल नहीं देखनी थी, देख सकते हैं, ऐसा मना नहीं किया कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन गलत, जैसे कि इसमें आप कॉन्सिक्यूटिव 2 हायर हाइस कैंडल देखेंगे, वो 10 में 7 बार सही होंगी, और जब इस जोन के निकलने के बाद कॉन्सिक्यूटिव 2 हायर हाइस फॉर्मेशन देखेंगे, वो 10 में 10 बार सही होगा। अब बताइए आप किसको ट्रेड करेंगे, तो आप बोलेंगे ना इसको ट्रेड करेंगे। तो जितना ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन उतना बड़ा आपका ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उतना बेहतर आप उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो देखिए अब यहां पर जब प्राइस इस हाई को निकला, अब मैंने क्या कहा, अब आप यहां पर प्लॉट कीजिए मूविंग एवरेज। अब आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। हमारा 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम है सही जगह पर बार बार एंट्री देना जब आपने प्राइस को पहचान लिया हो। अब मैंने पहचान लिया कि लॉन्ग करने का मौका दे रहा है बाजार, लॉन्ग करने का मौका दे रहा है ना, तो अब हमको क्या करना है, 8 एक्सपोनेंशियल को यूज करना है। जैसे ये हाई ब्रेक हुए, कोई कुछ भी ब्रेक हुआ, यहां से मोमेंटम गया, प्राइस नीचे आकर दोबारा लौटा, एंट्री और आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो। अब प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आकर दोबारा लौटा, एंट्री के बाद प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है, एक बार प्राइस आकर दोबारा ऊपर लौटा, एंट्री, अब प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहां पर दोबारा वॉल्यूम डिक्लाइन होने लगे। अब यहां पर देखिए मोमेंटम पहले बड़ा मिला था, फिर उससे छोटा, अब उससे छोटा, अब छोड़ दीजिए। अब 8 एक्सपोनेंशियल से जितना लॉन्ग होना था हो चुका, 3 ट्रेड आपको मिल गए। अब दोबारा से जब वॉल्यूम हायर होंगे, फिर 8 एक्सपोनेंशियल से आप अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके दूसरे पार्ट पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं तो मैं एक साथ सारी जानकारी दूंगा ना तो आप कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाएंगे। एक हम लोग इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई ना कोई प्राइस उठाकर। ये रिलायंस का चार्ट है, चलिए रिलायंस पर देखने की कोशिश करते हैं। जो चीजें अभी सीखी इनको रिलायंस पर भी हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनते रहिए बस। देखिए कंफर्मेशन बहुत आसानी से होता है, बस आपको सुनने की हैबिट डालनी होगी। यहां पर देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, ध्यान से देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए है ये। प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है। वॉल्यूम हाई हुए, जब गिर रहा था वॉल्यूम हाई थे, अब वॉल्यूम गिरने लगे तो प्राइस कंसोलिडेशन जोन बनाने लगा। कंसोलिडेशन जोन बनाने के बाद यहां पर वॉल्यूम दोबारा से राइज हुए, और ग्रीन वॉल्यूम, मैंने क्या कहा, किस तरीके के वॉल्यूम राइजिंग है, ग्रीन वॉल्यूम राइजिंग है। हाई मार्क किए, हाई मार्क करने के बाद अब जब जब प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल के नीचे आकर लौटेगा, लॉन्ग करेंगे, 8 एक्सपोनेंशियल के नीचे आके लौटा, लॉन्ग करेंगे, 8 एक्सपोनेंशियल के नीचे आके लॉन्ग करेंगे। यही सिंपल प्रोसेस। अब वॉल्यूम फिर डिक्लाइन हो गए, अब फिर वेट करेंगे अगली बार वॉल्यूम राइजिंग का। इतना सिंपल फेज है ये। यहां पर आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव हायर हाइज ग्रीन कैंडल जो देखनी होती हैं, उनका सहारा आप लेंगे। इसको मैं कल के सेशन में आप लोग बताएंगे कि आपको इसकी और कंटिन्यू सीरीज चाहिए, तो कल के सेशन में अगर समय रहा, मौका मिला, तो कल के सेशन में इसको मैं क्लियर कर दूंगा,
ठीक है, तो देखिए 8 एक्सपोनेंशियल को आप यूज कर रहे हैं, हायर राइज फॉर्मेशन को भी यूज करें, और ये डिक्लाइन और राइजिंग फेस को आप जितना बेहतर देखेंगे, वॉल्यूम डिक्लाइन और वॉल्यूम राइजिंग, वॉल्यूम डिक्लाइन और वॉल्यूम राइजिंग, और फिर वो ट्रेंड के साथ स्विंग हाई निकल रहा है या स्विंग लो निकल रहा है, और जितनी कैंडल्स वन साइड राइजिंग में किस फॉर्मेशन का कैंडल जितना ज्यादा बना है और कितने बड़े बन रहे हैं, वो बल्क कैंडल्स आपको बताएंगे कि अब आपको फर्दर क्या मूवमेंट चाहिए। जब खरीदार ज्यादा हो गए, प्राइस रुका रहा, तो ये एक्यूमुलेशन हुआ था, ये जो डिमांड जोन था, इतनी देर तक खरीदारी हुई है, अब प्राइस उसका इंपैक्ट तो दिखाएगा ना, उसके इंपैक्ट में प्राइस सेल कर चला जाता है। ये सिंपल थॉट प्रोसेस है ट्रेड करने का, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जब आप चीजें को ट्रेड करेंगे तो आपके लॉसेस के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। अब कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें, और कॉल करने के लिए आपके पास नंबर भी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।